As an investor, what does financial freedom mean to you? Let's talk about financial freedom through mutual funds route. I'm going to talk about 9 things which you as an investor can do to achieve financial freedom. Being rich financially free नहीं होता है, being wealthy financially free नहीं होता है. Financial freedom क्या होता है? जहां पे आप अपनी खुद की choices कर सकते हो, उसके बारे में हम आज ये चर्चा करने वाले हैं via mutual funds. Now let's just understand what's going on. अभी I was just reading an article on the ET Prime, ET Money, जहाँ पे life beyond the cubicles की बातें कर रहे थे. So whenever we are into the service sector, we are talking about हम जॉब कर रहे हैं बट मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्रेस फील हो रहा है एंड कहीं ना कहीं आई एम अर्निंग वेल बट आई नीड टू ब्रेक थ्रू एंड आई नीड टू गो बियॉन्ड दैट क्यूबिकल. वो रैट रेस में फंसे हुए हैं, चाहे बिजनेस हो चाहे सर्विस हो. सो दैट इज व्हाट द फ्रीडम इज एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रियल एसेंस ऑफ दैट फ्रीडम टुडे. यहाँ पे प्रॉब्लम बेसिकली कहाँ से शुरू हो रही है कि वेन एवर वी आर वॉन्टिंग फ्रीडम तो हमारे को एक फिक्स्ड गारंटी चाहिए होती है कि अच्छा मेरे पास फ्रीडम तो तभी आएगी ना जब मेरे पास एक लमसम पैसा है और उसमें एक गारंटी रिटर्न आ रहा है. नाउ आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू दिस वेबसाइट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स फ्रॉम एसबीआई. यहाँ पे जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अभी चल रहा है एज वी स्पीक इट इज अराउंड 6.05 एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू बुक एफडीज इन अ सीनियर सिटीजन अकाउंट देन इट इज 7.05%. मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है कि यहाँ पे गारंटी है बट इट इज नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन बिकॉज जो हमारी महंगाई है वो अभी हम बात करेंगे. महंगाई इधर जो हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6, 7, 8% और इवन समटाइम्स 10% से भी ऊपर चला जाता है. अब बात करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम सीधा बेसिकली कहाँ चले जाते हैं, स्टॉक मार्केट में. अब स्टॉक मार्केट में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से लेके 2020 से लेके 2025 तक या 2024 तक हमने एक स्ट्रेट रैली देखी. ऑलमोस्ट आप देखोगे 2.5 करोड़ के जो म्यूचुअल फंड्स फोलियोज थे वो 10 करोड़ के ऊपर हो गए एस के और 15 करोड़ निवेशक आ गए. 20 करोड़ डीमैट अकाउंट्स खुल चुके हैं जो पहले जस्ट बिफोर कोरोना 3 करोड़ थे. तो ऑलमोस्ट 15 to 17 करोड़ न्यू पार्टिसिपेंट्स हैव कम एंड उन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक एक्चुअली स्ट्रेट रन अप देखा है. अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2024 तक देखेंगे तो इट वाज अ स्ट्रेट रन अप एंड सब लोगों को डबल डिजिट रिटर्न मिला. बट पिछले एक साल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू हो गई. लोगों को नेगेटिव रिटर्न्स आने लगे. जो रिटर्न्स 15, 20, 25, 30% थे वो हार्डली 0, 1, 2 इनफैक्ट कभी कभी -5, -10 आने लगे एंड उनका कहीं ना कहीं कन्विक्शन टूट रहा है. यही अगर आप हम देखेंगे अर्निंग्स पर शेयर की चार्ट, यहाँ पे अगेन 2020 से लेके 2024 तक हम एक स्ट्रेट रैली देख रहे हैं और यहाँ पे अब कंसोलिडेशन आ रहा है. तो कहीं ना कहीं अगेन द इन्वेस्टर्स आर गेटिंग कंफ्यूज व्हाट टू डू इन सच अ कंडीशन. यहाँ पे हम फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे तो आप देखो दीज आर इंडाइसेस चाहे वो निफ्टी 50 के हों, निफ्टी नेक्स्ट 50 के हों, टॉप 100, टॉप 150 मिड कैप, टॉप 250 स्मॉल कैप, इन सब की बातें करें फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स आप देखोगे डिफेंस ने तो 70% रिटर्न दिया है. निफ्टी 200 वैल्यू मतलब जैसे स्मार्ट बीटा फंड्स कहते हैं उसने ऑलमोस्ट 36-40% रिटर्न दिया है इन द लास्ट 4-5 years CAGR. मगर प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू हो रही है. यहाँ पे आप देखोगे इस वाले कॉलम में करंट ईयर टिल डेट 2025 में हार्डली 1 or 2 सेक्टर्स हैव गिवन अ गुड रिटर्न. एक डिफेंस ने दिया है, बाकी सब लोगों ने ऑलमोस्ट -5, -10, +5, +10 एंड वेर एज वी गॉट इन टू द मेजर यू कैन से पार्टिसिपेंट्स गॉट इन टू द स्टॉक मार्केट थिंकिंग के उनको ये 20, 25, 30% का रिटर्न मिलेगा या मिलता होगा. So that is where the real problem starts and we are not wanting to look at the long term averages which is this. आप देखोगे 10 साल का एवरेज देखोगे तो 12 से 15% के आसपास मिलता है एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर द म्यूचुअल फंड्स कम इनटू पिक्चर. हम लोग स्टॉक मार्केट में इंटर करके डायरेक्टली फ्रॉम एफडी हम लोग अपना पैसा स्टॉक मार्केट में ले जाते हैं एंड देन कहीं ना कहीं पिछले एक साल में जो हुआ है केओस, हमारे को लगता है दिस इज नॉट द मार्केट एंड उसकी वजह से ही फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल पाती है. आप देखोगे यहाँ पे ये क्लियरली दिस चार्ट इज जस्ट ट्राइंग टू शो कि कोई भी क्लियर विनर नहीं होता है. आप देखोगे 2016 दो कभी वैल्यू कभी अल्फा कभी क्वालिटी, कभी वैल्यू कभी अल्फा कभी लो वॉलिटिलिटी, कोई ना कोई विनर रहा है कोई ना कोई साल का. विच मीन्स कोई भी एक स्टाइल तो सूट कर ही नहीं रहा है तो आप कौन सा स्टॉक चूज करोगे, कहाँ करोगे. एंड अगेन द म्यूचुअल फंड्स कम इनटू पिक्चर हियर. अगेन यहाँ पे आप देखोगे कभी लार्ज कैप कभी मिड कैप कभी माइक्रो कैप कभी स्मॉल कैप हैव बीन द विनर.
अगेन देयर इज नो कंसिस्टेंसी कि कौन सी कैटेगरी में पैसा डालेंगे तो वो जीतेगा. अगेन दैट इज वेयर द डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स कम इनटू पिक्चर टू गिव द इन्वेस्टर्स अ फाइनेंशियल फ्रीडम. आप देखोगे ये सारे बेसिकली टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे इंडेक्स फंड्स हों, सेक्टोरल फंड्स हों, फ्लेक्सी कैप्स हों, मल्टी कैप्स हों, स्मॉल कैप, मिड कैप, फोकस, ये सारे के सारे पिछले 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के रिटर्न दिखा रहे हैं. हमारे को जो कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो 10 साल और 15 साल के रिटर्न कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. यहाँ से आपको समझ में आता है कि एक एवरेज 12 15 16% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. वेराज जब हम जनरली 5 साल या 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो 20 25 30% आता है और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदों को जगा देता है. एंड व्हेन वी कंपेयर द लास्ट 1 year रिटर्न्स, दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अकर्स फॉर द इन्वेस्टर्स, क्योंकि उनको कुछ भी पैसा नहीं बनता हुआ नजर आता है और वो अपनी जर्नी, इन्वेस्टमेंट जर्नी आगे नहीं कंटिन्यू करते हैं, थिंकिंग के म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ स्कैम, लेट मी नॉट इन्वेस्ट इन इट टोटली. सो यू हैव टू हैव विजन एंड कहीं ना कहीं आपको कुछ कुछ चीजें ये समझ में आनी चाहिए कि वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या नहीं करना चाहिए. मार्केट मूवमेंट्स नहीं देखनी है, डेली अपडेट्स नहीं देखनी है. आजकल सब लोगों के पास मोबाइल आ गया है एंड एवरीबॉडी वांट्स टू सी द एनएवीज, वांट टू सी द अपसाइड डाउनसाइड, बट आपको वो सब नहीं देखना, डेली अपडेट्स नहीं देखनी है. डोमेस्टिक वर्सेस ग्लोबल इकोनॉमी, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस यूएस इंडिया ट्रम्प वॉर, टैरिफ वॉर एंड व्हाट नॉट, सो वी डोंट हैव टू लुक एट दैट. आजकल एनीबडी टू एवरीबडी इज शोइंग ऑफ विद देयर पोर्टफोलियोज, देखो मैंने ये वाला स्टॉक लिया था, मैंने ये वाला लिया था. वी डोंट हैव टू कंपेयर आवर पोर्टफोलियो विद समबडी एल्सेज. क्विक मनी कैसे बनाते हैं वो सब बातें नहीं करनी है हमारे को. हायर रिटर्न्स कैसे मिल सकता है. इनफैक्ट आई जस्ट केम अक्रॉस अ एप्लीकेशन इन द मॉर्निंग, मैंने एक टेलीविजन खरीदा था, मैंने वहाँ की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा था. तो देवर ऑल्सो सेलिंग म्यूचुअल फंड, देवर ऑल्सो सेलिंग स्टॉक्स, और वहाँ का मेन हाईलाइट क्या था, इन्वेस्ट 20,000 रुपीज एंड गेट 36.42% रिटर्न. एंड कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा. इट इज जस्ट एक आम आदमी तो यही सोचेगा कि मिलेगा, और उसने अगर मान लीजिए इन्वेस्ट कर दिया तो आप सोच सकते हो उस इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन कितनी बढ़ गई है, और एक्चुअली उसको नहीं मिलेगा तो वो 5 साल 10 साल के लिए वैसे भी कंटिन्यू करेगा. एंड जब वो कंटिन्यू ही नहीं करेगा तो फाइनेंशियल फ्रीडम कहाँ से मिल जाएगी. सोशल मीडिया हमारे को नहीं देखना है एज फार एज द फाइनेंशियल थिंग्स आर कंसर्न, एंड अदरवाइज भी हमारे को सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए. वी डोंट हैव टू प्रिडिक्ट. बहुत से लोग प्रोडिक्शन में चले जाते हैं और प्लानिंग नहीं करते हैं, तो ये सारे के सारे वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी नहीं है. लुक एट द न्यूज़ चैनल्स, वाइल वी आर नॉट अगेंस्ट एनी न्यूज़ चैनल्स, बट दिस इज ऑफ नो यूज व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल फ्रीडम. आपको इन सब न्यूज़ चैनल्स को देख के फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलती है. अब कहाँ से मिलती है, एज वील जस्ट ट्राई एंड टॉक रियल टाइम. मैं आपको रियल टाइम डेटा दिखाता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग. अगर आप प्लानिंग करोगे तो ही आप कर पाओगे. सो आई विल जस्ट टेल यू, let me show you the data. Okay. So reach here. So ये एम्फी की वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाओगे तो म्यूचुअल फंड सही है में आप देखोगे ये सारे कैलकुलेटर्स मिलते हैं. तो आई विल शो यू कैलकुलेटर्स वन बाय वन. सबसे पहला कैलकुलेटर जो आपको समझना है, मैं आपको 9 कैलकुलेटर्स दिखाने वाला हूँ. सो यहाँ से आप देख सकते हो ये सारे, मैं एक एक करके आपको कैलकुलेटर्स दिखाता हूँ. दीज आर ऑल म्यूचुअल फंड बेस्ड कैलकुलेटर्स जो म्यूचुअल फंड्स में आपको निवेश करने में मदद करेंगे. कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे लेना है वो सब भी हम बात करेंगे, बट फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ डू यू प्लान थिंग्स फॉर योर फाइनेंशियल फ्रीडम. सो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन होता क्या है, या मान लीजिए यदि आज हमारा एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए है और हमारे को ये देखना है कि 20 साल बाद वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन इन्फ्लेटेड कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मतलब वही सेम चीजें हम 20 साल बाद कितने पैसों से खरीद पाएंगे. गिवन के 5% का इन्फ्लेशन है, तो टिपिकली 4 to 6% का इन्फ्लेशन रहता है, एंड इट इज हियर टू स्टे इन इंडिया व्हाट वी बिलीव. तो 1 लाख रुपए अगर 5% से बढ़ते रहते हैं अगले 20 साल तक, तो वही 1 लाख रुपए का सामान हमारे को 20 साल बाद 2.65 लाख रुपीज का पड़ेगा. जो भी हम आज 1 लाख रुपए से खरीद पाते हैं 20 साल बाद वो 2.65 लाख का पड़ेगा. दैट इज हाउ दिस कैलकुलेटर इज मेड. एसआईपी, हर लोग सब लोगों को समझ में आता है कि एसआईपी क्या होता है. हर महीने आपके बैंक अकाउंट से एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स डेट पे एक फिक्स स्कीम में डलता है, उसको एसआईपी कहते हैं. सो एसआईपी मान लीजिए अगर आप 20,000 की करते हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने अभी 12% मान रखा है, बिकॉज तकरीबन तकरीबन जीडीपी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन इज इक्वल टू दी इक्विटी बेस्ड रिटर्न्स, इक्विटी रिटर्न्स विच यू कैन एक्सपेक्ट. एंड वो लगभग लगभग जीडीपी ग्रोथ इंडिया की 6 से 7% है,
जो इन्फ्लेशन है वो 5 से 6% है, तो जब दोनों को मिलाते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 12% का रिटर्न आपको मिलने की उम्मीद आप रख सकते हैं। हालांकि कोई गारंटी नहीं होता है, बट हम 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन देखें 20,000 रुपये की SIP पे और 15 साल तक करें तो इट बिकम्स 1 करोड़। सो समबडी हु इज वांटिंग टू बिकम अ करोड़पति वाया SIP मोड, तो 20,000 रुपये की SIP कोई 12% के हिसाब से 15 सालों के लिए करता है तो उसके 1 करोड़ रुपये बन जाते हैं। उसने अपनी जेब से 36 लाख रुपए डाले होते हैं और उसको खुद 1 करोड़ रुपये मिल जाते हैं। नाउ वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। मान लीजिए आपका एक गोल है जिसमें जहां पे आपको 1 करोड़ रुपए खुद इकट्ठे करने हैं। कितने सालों में करने हैं? आपने ईयर्स डाल दिए 25 ईयर्स। कितने परसेंटेज से ग्रो करेगा? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है? 12% डाल दिया। आपको मात्र 5,322 रुपीज़ की, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 से 5,500 रुपये की SIP शुरू करनी है। अगले 25 सालों में आपका 1 करोड़ रुपये इकट्ठा हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैलकुलेटर्स विच यू कैन सी। नाउ वन इंटरेस्टिंग थिंग इज द कॉस्ट ऑफ डिले कैलकुलेटर। बहुत अच्छी कैलकुलेशन ये दिखाता है। तो मान लीजिए somebody who is starting off at the age of 25 वर्सेस somebody who is starting off at the age of 30। तो जनरली टिपिकली हम देखेंगे 21, 22, 23 ईयर्स में सब लोग की कमाई शुरू हो जाती है। तो 25 ईयर्स वाला जो एक व्यक्ति है वो 10,000 रुपये की SIP शुरू करता है और 30 ईयर्स वाला भी 10,000 की शुरू करता है। फर्क बस इतना है कि इस व्यक्ति ने 5 साल बाद शुरू करा। दोनों ने ही सेम अमाउंट 10-10 हज़ार रुपये की SIP शुरू करी, 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न लिया। SIP एंडिंग एज दोनों ने ही 50-50 साल में अपनी SIP बंद कर दी। यहाँ पे उन्होंने 25 ईयर्स तक अपना इन्वेस्टेड रखा पैसा, यहाँ पे 20 ईयर्स तक रखा। यहाँ पे उनकी जेब से 30 लाख रुपीस गए, यहाँ पे उनकी जेब से 24 लाख रुपीस गए। अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपए ज़्यादा गए इन्वेस्टर ए के, जिन्होंने 25 ईयर्स पे शुरू कर दी थी। एट द एंड ऑफ द टेन्योर, जब वो दोनों ही 50 साल के हो जाएंगे, इन्वेस्टर ए को मिलेगा 1.88 करोड़, वेर एज इन्वेस्टर बी को मात्र सिर्फ 98.93 करोड़ मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ डिले जो निकल के आती है वो 88.96 lakhs नजर आती है, विच मीन्स कि जस्ट बाय स्टार्टिंग 5 years later and just by not being able to start a SIP of 10,000 rupees per month, which is approximately 1,20,000 for 1 year, and for the next 5 years 6 lakhs, 6 लाख रुपए ना इन्वेस्ट करने की वजह से उनको एक्चुअली 88.96 lakhs का नुकसान हो जाता है। नाउ व्हाट, इससे बस हम बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअली ये इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी नहीं है, ये एक ही इन्वेस्टर है जो कि 25 साल में भी शुरू कर सकता था, बट क्योंकि बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग उसने सही तरीके से सही अमाउंट से SIP शुरू नहीं करी। कंटेम्पलेट प्रोक्रेस्टिनेट करने की वजह से आते आते 30 साल हो गए, 30 साल का हुआ और तब उसने अपनी SIP शुरू करी। एंड दिस इज द डिले कॉस्ट विच ही हैड टू बेयर। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, अगेन इफ यू आर वांटिंग टू स्टार्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP प्लस लमसम, आपके पास कुछ लमसम पैसा भी है और आपके पास कोई मंथली इनकम भी है, मंथली सेविंग्स भी है जिसको आप डिप्लॉय करना चाहते हो। आपका इन्वेस्टमेंट टेन्योर मान लीजिए 15 साल है, आपने 10,000 रुपये की SIP शुरू करी, आपका टारगेट है कि मेरे को 1 करोड़ रुपये इकट्ठे करने हैं। आपने 12% का SIP रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करा। हम 12% इसलिए रख रहे हैं बिकॉज अगर 15-16 आएगा तो इट इज़ बेटर, आपका गोल जल्दी से अचीव हो जाएगा। बट अगर 12% मिलेगा तो अप्रोक्सीमेट आफ्टर 15 years you will get 50 लाख रुपीज, 49.96 अमाउंट रिमेनिंग टू रीच योर गोल। आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए थे, यहाँ से तो आपको सिर्फ 50 लाख मिले, तो 50 लाख बचे हैं। उस 50 लाख को अचीव करने के लिए आपको 10,000 रुपए की SIP के साथ साथ एक 9.14 lakhs का लमसम भी आज की तारीख में डालना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 15 years, so that this 9 lakhs becomes 50 lakhs in the next 15 years and आपका टोटल गोल 1 करोड़ हो जाए। यही सेम चीज आप वाइस वर्सा थ्रू द लमसम एंड SIP रूट कर सकते हो। मान लीजिए आप आज 10 लाख रुपए डाल सकते हो, अगले 15 सालों में ये बन जाएंगे 54 लाख रुपीज, बचा डेफिशिट 45 लाख। आपको 1 करोड़ का ही टारगेट चाहिए था 15 साल में, तो 45 लाख रुपीज को 12% से अचीव करने के लिए आपको 9,000 रुपए की SIP शुरू करनी पड़ेगी। सो दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ SIP प्लस लमसम। सो अगेन दिस इज दैट कैलकुलेटर। Now, one very interesting thing is that especially for somebody who's starting young and starting small, मान लीजिए 10,000, 15,000, 20,000 रुपये पर मंथ से आप शुरू कर रहे हैं। सो 10,000 रुपीज़ पर मंथ से आप शुरू कर रहे हो, आपकी अभी भी सैलरी आना शुरू हुई है, आपने जस्ट अभी जॉब शुरू करा है, आपने 10,000 रुपये की SIP करी। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े जा रही है, आपने अपनी SIP अमाउंट भी स्टेप अप कर दी, टॉप अप करती रही हर साल 10% से, विच मीन्स इस साल 10,000 है, अगले साल 11,000 है, फिर 12,000 है। अगले 15 साल तक यदि आप ये करते हो
तो you would have invested a total of 38.13 lakhs. Estimated returns are 48.71. टोटल वैल्यू विथ स्टेप मतलब क्योंकि आपने एसआईपी हर साल बढ़ाते रहे तो उसकी वजह से 86.84 लैक्स आए, और यदि आप वो नहीं बढ़ाते, सिर्फ और सिर्फ 10,000 की एसआईपी ही रखते, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट कम होता, जाहिर सी बात है, बट आपका जो फाइनल अमाउंट है वो सिर्फ 49.96 लैक्स होता है, अ डिफरेंस ऑफ 36.88 लैक्स जस्ट बाय स्टेपिंग अप द एसआईपी बाय 10%, विच इज हार्डली 1,000 रुपीज पर ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर आपने 10 की बजाय 11, फिर 12, फिर 13, तो ऐसे करते करते यू एंडेड अप पेइंग 38.13 लैक्स, अदरवाइज यू वुड हैव एंडेड अप पेइंग से 120 18 ऑड लैक्स। तो यहाँ पे आपको 36.88 लैक्स का फायदा हो जाता है। एंड यहाँ पे इट इज जस्ट यू आर जस्ट increasing your SIP with your increasing income. It is as simple as that. यहाँ पे आप देखोगे this is again so given कि आपको एक लमसम अमाउंट आपको इकट्ठा करना है, so these are again calculators. आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका कितना इन्वेस्टेड है, कितना टाइम होराइजन है, इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से कितना मिलेगा। सो मान लीजिए आपके पास 12 लाख रुपए हैं, आपने 15 साल का टाइम होराइजन रखा, 12% का एक्सपेक्ट करा रिटर्न और इन्फ्लेशन 6% की है, तो आप देखोगे ये 12 लाख रुपए आपका फाइनल कॉर्पस बन जाता है 65.68, और इन्फ्लेशन एडजस्टेड इसकी वैल्यू बन जाती है 27.41, विच मीन्स क्योंकि 6% का इन्फ्लेशन है, तो द वैल्यू ऑफ मनी जो 65 लैक्स आपको मिल रहे हैं 15 साल बाद, वो एक्चुअली 27.41 लैक्स ही हैं आज की तारीख में। उस हिसाब से ये कैलकुलेटर बनाया गया है। यहाँ पे मान लीजिए ऑपोजिट है, 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए, 6% इन्फ्लेशन रेट है, आप कहते हो कि टोटल कॉर्पस अमाउंट यहाँ पे एक्चुअली हमारे को चाहिए आफ्टर 15 ईयर्स विद अज्यूम्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%। तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे को 43 लाख रुपीस आज की तारीख में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, सो दैट वी अचीव 1 करोड़ रुपीस बाय द एंड ऑफ 15 ईयर्स। यहीं पे ही आप ये रिटायरमेंट वाला देखोगे। सो रिटायरमेंट कैलकुलेटर है जहाँ पे इफ़ यू आर से सपोजली यू आर 35 ईयर्स ऑफ एज, योर डिजायर्ड रिटायरमेंट एज इज से 50, आप 15 सालों तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो और 50 ईयर्स में रिटायर होना चाहते हो। एक्सपेक्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज 80 ईयर्स, मतलब 50 से लेके 80 तक आप को पेंशन आने लग जाए हर महीने। कितनी रिक्वायरमेंट है आपके पास? 1 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई 6% की है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बिफोर मतलब 35 से लेके 50 तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 12% का आपका पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा, और फिर पोस्ट रिटायरमेंट आपने थोड़े से कंजर्वेटिव फंड्स में डाल दिया और वो 8% से रिटर्न दे रहा है। और प्लस आपके पास अभी बाय द टाइम यू आर स्टार्टिंग एट 35 आपके पास 10 लाख रुपए भी हैं, तो 10 लाख रुपए हैं और आपको 1 लाख रुपए पर मंथ की रिटायरमेंट की इनकम चाहिए। तो एनुअल इनकम रिक्वायर्ड आफ्टर रिटायरमेंट विच मीन्स 15 साल बाद जो आपको 1 लाख रुपए प्रति महीना चाहिए, विच इज 12 लाख रुपए, वो आपकी रिक्वायरमेंट बन जाएगी 28 लाख। आपको जो टोटल कॉर्पस चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विच इज 6 करोड़, एंड मंथली सेविंग्स जो आपको करनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम 10 लैक्स इट इज 1.21 लैक्स। यदि आपको 1 लाख रुपए पर मंथ आज की तारीख में चाहिए, जो कि एक्चुअली बन जाएंगे 28.76 लैक्स पर एनम, और प्लस आपको 1,21,000 रुपीज की एसआईपी शुरू करने की पड़ेगी अपार्ट फ्रॉम द 10 लाख रुपीज लमसम विच यू हैव ऑलरेडी सेव टुवर्ड्स योर रिटायरमेंट। लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर विच इज द SWP कैलकुलेटर मंथली। अगर आपको मंथली इनकम चाहिए और आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, आप कहते हो मुझे 40,000 रुपए पर मंथ चाहिए, तो 40,000 रुपीज पर मंथ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ड्यूरेशन आप कहते हो अगले 20 साल तक, 12% के हिसाब से आपका ये वाला जो फंड है, ये आपने ऐसे म्यूचुअल फंड में डाला है कि 12% का रिटर्न मिल रहा है, बदले में आप 40,000 विच मीन्स 4.8 लाख रुपीज आप सालाना निकाल रहे हो। तो आपने टोटल 20 सालों में 96 लाख रुपीस तो निकाल ही लिए, 1 करोड़ पे डाले थे, 96 लाख निकाल भी लिए, और फाइनल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 6.9 करोड़ हो जाती है। एंड दैट्स द पावर ऑफ SWP। आपको ये 40,000 रुपीज तो पर मंथ मिल ही रहे हैं, प्लस एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स आपको 6.9 करोड़ भी मिल रहे हैं। सो टोटल आपने अपने खुद की 1 करोड़ की इनकम पे 6.8 करोड़ रुपीस कमा लिए। सो दैट्स द पावर ऑफ दीज कैलकुलेटर्स, दिस इज द पावर ऑफ प्लानिंग। यदि आपको ये सारी की सारी क्लियर हो जाती हैं चीज़ें जो अभी हमने बात करी, तो आपका फिनेंशियल फ्रीडम एंड आपका भविष्य में आपको फिनेंशियल फ्रीडम मिलना
बहुत बहुत ईजी हो जाएगा। इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ जस्ट आपको थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है rather देन प्रिडिक्शन की। यू डोंट हैव टू run after returns, you have to actually plan things well in advance and actually get into the execution mode। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी हैं। अब बेसिकली बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, बट वेयर डू वी इन्वेस्ट, हाउ डू वी इन्वेस्ट? सो देर आर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, देर आर डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स, देर आर हाइब्रिड बेस्ड म्यूचुअल फंड्स। यू कैन डू इट थ्रू द लमसम मोड एंड यू कैन डू इट थ्रू द एसआईपी मोड। चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, मल्टी कैप हो, गोल्ड फंड्स हो, इंटरनेशनल फंड्स हो, बैलेंस एडवांटेज फंड्स हो, रिटायरमेंट सेविंग्स फंड हो, ये सारी की सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप अपना पैसा डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम थ्रू द म्यूचुअल फंड रूट। नाउ एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू अचीव दिस फाइनेंशियल फ्रीडम है जो हम कह रहे हैं प्लानिंग करो कैसे करो, तो आपके पास एक कुछ ऐसी चेकलिस्ट आप बना सकते हो या आपको हमारी तरफ से मिल सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस बाय क्लिकिंग द गिवन बिलो लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ फ्रॉम वेयरएवर यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो आपको क्या करना है, से सिंपली बिफोर यू गेट स्टार्टेड यू हैव टू चेक कि मेरा इक्विटी कंपोनेंट कितना है, मेरा डेट कंपोनेंट कितना है, मेरा लिक्विड कंपोनेंट कितना है। मतलब मेरे पास ऑलरेडी इक्विटी का पोर्टफोलियो कितना है, डेट में कितना है और लिक्विड फंड्स कितना है फॉर इमरजेंसी एंड अपॉर्चुनिटी और गिल्ट फ्री फंड्स जिसे कहते हैं हम। लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में, थीमेटिक्स में, इंडेक्स में, पैसिव में मेरा एलोकेशन कितना है। सो सपोजली इफ यू हैव 1 करोड़ रुपीज, you should calculate or you should know कि how much is in large cap, how much is in mid cap, small, flexi, thematic, index and passive। ये सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पे आपको चेकलिस्ट बनानी है और देखना है। आपको ये देखना है फ्रॉम अ डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कौन कौन से प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाइड है और ग्लोबल एक्सपोजर कितना है इन टर्म्स ऑफ द परसेंटेज एंड कितने एसेट क्लासेस है, गोल्ड में है क्या, इक्विटी में कितना है, डेट में कितना है, रियल एस्टेट में कितना है, फिक्स्ड इनकम में कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको ये सब पता होना चाहिए। सेक्टर में बैंकिंग, फार्मा, हेल्थ केयर, आईटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कमोडिटी, मतलब दीज आर जस्ट फ्यू ऑफ द सेक्टर्स आई एम नेमिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितनी जगह फ्रॉम अ सेक्टर एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना है। ये ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल इफ यू आर डूइंग द राइट प्लानिंग, इफ यू हैव द राइट टूल्स। सो समबडी हु इज ऑलरेडी अ इन्वेस्टर विद अस, उनको ये सारी की सारी चीजें पता रहती हैं एट अ क्लिक ऑफ अ बटन कि उनका सेक्टर एक्सपोजर कितना है, उनका प्रोडक्ट एक्सपोजर कितना है, उनका कहाँ पे एलोकेशन हुआ है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। रिस्क रिटर्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के how much of the money irrespective of a risk profile, some part has to be in the moderate, some part has to be in the aggressive, some part has to be in the conservative part depending on the time horizon। so short term, mid term, long term time horizon होता है और आपको पैसों को भी ये 3 भागों में डिवाइड करना चाहिए और आपके पास पता होना चाहिए कि आपका पैसा कहाँ कहाँ लगा हुआ है। बेसिस ऑन योर इन्वेस्टमेंट होराइजन आपके पास कितना टाइम है, अभी जो हमने बात करी 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है, कितना टाइम है, शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है, एंड यू कैन नॉट पुट ऑल योर मनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड यू कैन नॉट कीप ऑल द मनी फॉर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स। सो ये जानना बहुत जरूरी है, ये सब प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी, कैश फ्लो होना बहुत बहुत जरूरी होता है, वेदर इट इज इमरजेंसी, अपॉर्चुनिटी और वेदर इट इज फॉर योर ओन रिटायरमेंट। क्या मेरे पास लिक्विडिटी, कैश फ्लो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है या नहीं है, एलोकेशन क्या है। नाउ वी हैव बीन हियरिंग ETFs, low cost models, active funds, passive funds, so which one is better, how much is in active, how much is in passive, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फंड स्पेसिफिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि there are approximately close to 47 48 mutual fund companies as we speak, close to 37 categories in mutual funds, approximately 1500 से 2000 स्कीम्स आ चुकी हैं। तो कौन सी स्कीम में, कौन से AMC में पैसा लगाया जाए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उनका अंडरलाइंग फैक्ट शीट्स, उनका सेक्टर एक्सपोजर, उनकी यू कैन से शार्पे रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज, एक्सपेंस रेशियोज, अल्फा, बीटा, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। दोज आर सम वैल्यूएशन मैट्रिक्स जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए कि एट अ फंड लेवल इज इट बीटिंग द बेंचमार्क, इज इट एक्चुअली फॉलोइंग ट्रू टू इट्स लेवल, जो वो बोल रहा है वो एक्चुअली कर रहा है नहीं कर रहा है, कितनी रिस्क, जो हमने अभी बात करी रिस्क एडजस्ट रिटर्न की, शार्पर रेशियो की, कि फंड मैनेजर जितनी रिस्क ले रहा है उतना रिटर्न दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, एंड व्हाट आर द टॉप 5 एलोकेशंस एंड ओवरलैप्स क्या है, एक फंड और दूसरे फंड में कितना ओवरलैप है। तो ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो यू नीड टू चेक। सो ये सारी की सारी चीजें एक तरीके से यदि आप खुद करते हो, डू इट योर सेल्फ करते हो, इट विल टेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। एंड दूसरा है कि यू एक्चुअली गो अहेड एंड engage with an advisor, engage with a distributor who can do it for you or who can do it with you, and that becomes a much more meaningful exercise because the distributors have a tool set, they have resources, they have experiences, and they also know कौन सा fund किसके लिए सही है, underlying क्या है, and that is why we also invite you for a one-to-one session by
clicking the link below. It's a non-obligatory 30-minute strategy call, wealth strategy call हम बोलते हैं उसको, जहाँ पे आप और हम आपके पोर्टफोलियो के बारे में, आपके नीड्स के बारे में बात करते हैं, एंड वी गो हेड एंड प्लान दिस फॉर यू and get you super clear on your journey towards financial freedom. It's not only about richness, it's not only about being wealthy, it's about being financially free. And that is why we invite you for a one-to-one session, and we wish you a very, very, very happy Independence Month, happy Independence Year. And as we grow stronger, India grows stronger, we wish that आपका भी portfolio बढ़े और आप भी financially free हों. Till then, नमस्कार and जय हिंद.